नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा में आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पहलगाम हमले में मारे गए 26 मासूमों की मौत का बदला हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया है। भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली है, लेकिन कुछ विपक्षी नेता भी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग रहे हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया दोनों मुल्कों के बीच जारी तनाव को देख रही है, तब ये कुछ चुनिंदा नेता सरकार पर चुटकी लेने और सेना पर सवाल दागने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि सेना की इस कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर योगी आदित्यनाथ खूब गरजते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कह दिया है कि हम पहले ही कह चुके हैं, पहले हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। सबूत मांगने वालों पर गरजे सीएम योगी। अखिलेश बोले यूपी सरकार अनुपयोगी। विरोधियों को जिहादियों पर चेता रहे योगी। सवाल उठाने वालों की बाबा ने पोल खोली। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के साहस को हर कोई सलाम कर रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सख्त अंदाज में कहा कि विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है, अनावश्यक किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो नया भारत उसको छोड़ता नहीं है, उसकी मांद में घुसकर मारता है। 7 मई को इस भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया ने किया है और आने वाले समय में भी दुनिया इसका एहसास करेगी। विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आतंकवाद पर सरकार के साथ अपने आप को होना बताया, लेकिन योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार अनुपयोगी है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में जब ऑल पार्टी मीटिंग हो, उसमें ये बातें हम लोग सुझाव के तौर पे रख देंगे कि इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए। ये अनुपयोगी सरकार बनकर के आई है और अयोग्य सरकार है। जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया? जबकि दूसरी ओर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। राशिद अल्वी जहां पूछ रहे हैं कि क्या सभी आतंकी मारे गए, फिर से पहलगाम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मारे गए आतंकियों की संख्या पूछ ली। इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। जिन आतंकियों ने यहाँ आतंक मचा रहा है, आतंक के आकाए बने बैठे हैं, उन आतंकियों के ठिकानों पर हमले हुए, उनमें कौन कौन मारा गया, उसका खुलासा भी हो जाए तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाए।
पाकिस्तान पर जारी भारत के हमले के बीच देश में विपक्ष पशोपेश में है। विपक्ष जब सरकार के साथ होने का दावा कर रहा है तो फिर कितने आतंकी मारे, कौन कौन आतंकी मरा, ये पूछना भी सबूत मांगने से कम नहीं है। देखना होगा कि आखिर कब ये नेता दिल और दिमाग से एक होकर सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना बंद करेंगे। खैर, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ ऋचा सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंश वत्स है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजय उपाध्याय है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले ऋचा जी का रुख करेंगे। ऋचा जी, विपक्ष सबूत मांग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के और जो सैन्य कार्रवाई भारत पाकिस्तान के खिलाफ या फिर यूं कहें कि आतंकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उसके सबूत। मोनिका जी, विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि ये समय राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का है और सारी दलगत भावनाओं को छोड़कर ये देश के साथ मजबूती से खड़े होने का समय है और ऐसी बातें करने का समय है जिससे सेना के शौर्य और मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। लेकिन लगातार विपक्ष के द्वारा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के तरफ से जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं आतंकियों और दुश्मनों के मनोबल बढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोनिका जी, ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, अखंडता, एकता की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो उसको छोड़ता नहीं है, घर में घुस कर मारता है। भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर न सिर्फ सटीक हमला किया बल्कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का कार्य किया है। वहीं दूसरी तरफ जिन पाकिस्तान ने, दुश्मन ने अगर हमारी तरफ देखने की कोशिश की है तो उनके पूरे रडार सिस्टम को तबाह करने का काम, एयर रडार सिस्टम को तबाह करने का काम भारतीय सेना के अदम्य साहस का परिचय है। और भारतीय सेना के अदम्य साहस एवं सामर्थ्य के ऊपर तो आज दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आपको पता होगा और विपक्ष को भी इस बात की जानकारी मैं दे देना चाहती हूँ कि जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि मसूद अजहर का जो भाई है रऊफ अजहर, जो कांधार हमले का सूत्रधार था, तो संसद पे हमले का सूत्रधार था, उसको भी भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मार गिराया है। और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया की मानवता के लिए उपहार है। आतंकवादियों को चुन चुनकर ठिकाने लगाना, आतंकवादियों को चुन चुनकर नेस्तनाबूद करना। ठीक है, समय है कि 140 करोड़ भारतीय भारतवासी बनकर देश के साथ खड़े हो, सरकार और सेना के साथ खड़े हो। लेकिन जिस तरीके के सवाल, कभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि एलओसी की तरफ देखेंगे तो चीन का सामना करना पड़ेगा, कभी कांग्रेस पार्टी के जो है इमरान मसूद आतंकियों की लाशों की गिनती मांगते हैं, तो ये बहुत ही निम्न कोटि की राजनीति है। और आज पूरी भारत के 140 करोड़ लोग सेना के शौर्य के साथ खड़े हुए हैं और इस समय कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। ठीक है अंश जी, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रही है? अंश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। बोलिए जरा, अभी भी म्यूट है। चलिए मैं रुक आपका कर रही हूं, एक बार रविंद्र जी का रुक कर लेते हैं। रविंद्र जी, इस पर आपका क्या रिएक्शन? मोनिका जी, आज जो आपने प्रश्न पूछा है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। देश में जंग हो रही है, पूरा विपक्ष और सरकार एक साथ खड़ी हुई है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। और जब जंग होती है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बयान उस पे आना ही देशद्रोह है एक प्रकार से। नहीं देशद्रोह अगर होगा तो कम से कम सेना का मनोबल गिराने का। हमारा सेना वो काम कर रही है जो पूरे विश्व में एक पराक्रम की श्रेणी में आएगा, जो रूस की सेना भी नहीं कर पाई यूक्रेन में। तो हमारी सेना वो काम कर रही है। और इस जो सेना काम कर रही है उसको जनरल मीडिया में अगर जो भी डिबेट करा रहा होगा
वो अभी सेना के मनोबल को गिराना चाहता है, क्योंकि सेना के ऑपरेशन में जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी में ये है कि जो मिलिट्री जब तक रविंद्र जी, किसी आपको लग रहा है लक्ष्य को कांग्रेस न के नेता भेद फिर दे। यहाँ पर देशद्रोह कर रहे हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, जो मैं सैनिक स्कूल का बड़ा छात्र हूँ, मैं जानता हूँ, हमारा पूरा का पूरा बैच लेफ्टिनेंट जनरल है, तो मैं जानता हूँ कि मिलिट्री अगर कोई भी स्ट्रेटेजी कर, जानते क्या हो रहा है सोशल मीडिया में? एक महिला को फाइटर में बैठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कर्नल फलाना है। तो जो कर्नल होता है हवाई जहाज नहीं उड़ाता है, हेलीकॉप्टर को दिखा के बताया जा रहा है कि वो फाइटर को मार दिया भारत ने। इस प्रकार का सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है, ये भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जो गलत इंफॉर्मेशन हमारी सेना के बारे में दी जा रही है, इस प्रकार के गलत जो प्रचार कर रहे हैं, भारत सरकार को उन पे नजर रख के उन लोग को दंड करना चाहिए था। और पूरी तरीके से हमारे देश के बारे में हमारी सेना ने आक्रमण किया, पूरी तरीके से फेक न्यूज चल रही है, लेकिन हमारी सरकार करने तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सरकार भी फेक न्यूज चला रही है, न्यूज चैनल ने दिखाया है कि क्या फेक न्यूज चलाया गया। रविंद्र जी, अगर अखिलेश यादव इस मौके पर, इस नाजुक मौके पर, जब पूरे देश को एकजुट होना है और उस वक्त अगर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे आप? देशद्रोह? उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल उठाया है, ठीक कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अनुपयोगी है, और ये खाली हम नहीं, ये भी कहती है, क्योंकि राजनीति जब उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद दिया गया था, तय कर दी अनुपयोगी। 300 विधायक थे, घटा के तो 55 कर दिए, उपयोगी है। उनका मंत्री कहा था उपयोगी है, उनके मंत्री लकी से अनुपयोगी है, उनके 80 निकल के आते हैं बेल में, कहते हैं अनुपयोगी। फिर जितनी कल्याणकारी योजना है उनको लगाने दल पे अनुपयोगी है। ठीक है। फिर हमारा नीति आयोग कहता है, एनसीआरबी कहता है, एनएचआरसी कहता है, माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है, हाईकोर्ट कहता है कि अनुयोगी है। ठीक है, तो ये हमारे अभी मैं आपसे विस्तार से जानूंगी कि अनुपयोगी को इलैबोरेट आप थोड़ा अगर कर दें। एक बार फिर से अंशु जी का रुख करना चाहूंगे। अंशु जी, अब आपको आवाज मिल रही है, बोल पा रहे हैं आप? एक बार जरा बोलिए। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अब सर देखिए, हमने बीजेपी को भी सुन लिया, हमने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह भी रहे हैं कि इस मोमेंट पर इस तरह के स्टेटमेंट, अगर सेना के शौर्य पर हम सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ पे ना ही यहाँ पे पक्ष के रूप में बैठे हैं, ना ही विपक्ष के रूप में बैठे हैं, बल्कि हम यहाँ पे एक देश के रूप में बैठे हैं। और हम सारे लोग, हमारी पार्टी का जो अधिकृत, जो हमारी CWC हमारी कल बैठक हुई थी, उसने ये प्रस्ताव पारित किया है कि विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी खास तौर पे, भारत सरकार, हमारी भारतीय सेना, उनके शौर्य, उनके पराक्रम उनके साथ है, हम उनका समर्थन करते हैं। और हमने 22 तारीख को भी ये हमने अपने CWC के प्रस्ताव से हमारे नेताओं के, चाहे राहुल गांधी जी के बयान की बात कर लूं या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की बात कर लूं, उन्होंने कहा है कि हम जो भी सरकार कार्रवाई करेगी हम उसमें सरकार के साथ हैं। हमारी पार्टी का अधिकृत बयान ये कहता है। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बयान को यहाँ पे डिफेंड करने की बात नहीं यहाँ पे आया हूँ। हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, मैं आप लोगों को वो बताने के लिए आया। लेकिन वो जो पर्टिकुलर लोग हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो पार्टी के छोटे मोटे नेता नहीं है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिनका मैं जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर इमरान मसूद की बात कर रही हूँ तो वो MP है। अगर मैं राशिद अल्वी साहब की बात कर रही हूँ तो वो कोई नई पार्टी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने बहुत वरिष्ठ नेता है, पुराना उनका अनुभव रहा है। जी, तो मैंने बोला कि जब आप यहाँ पे राहुल गांधी जी, हमारे जो नेता विपक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, जब आप उनको कंपेयर करोगे, CWC को कंपेयर करोगे, उसके बाद उनसे सर्वोच्च कोई नहीं है। तो हमारे जब सर्वोच्च नेताओं ने, आज जब हमारी सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक के बाद ही हमारे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बयान बाकायदा जारी करके कहा है कि हम सरकार के साथ हैं और हम सरकार के साथ फुली कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं किसी और नेता के यहाँ पे बयान की चर्चा करने का यहाँ पे मैं मतलब नहीं समझता। जब पार्टी की स्टैंड वहां से, जब पार्टी की सर्वोच्च इकाई CWC ये प्रस्ताव पारित करके कहती है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज ये जो दिन है, ये हमें आपके पास लॉ, एक बार विजय जी का भी रिएक्शन हम ले लेते हैं। विजय जी, आप बताइए,
अपनी अपनी हम पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देखिए हम इन नेताओं को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको नहीं कंसिडर करेंगे, तो क्या माने कि नेतृत्व का कंट्रोल नहीं है बाकी नेताओं पर, इसीलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक में कुछ और तय हो रहा है, लेकिन उसके बाद अलग अलग इंडिविजुअल नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, ये सब रिनाउंड नाम है जिनका मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, वो आके पब्लिक फ्रंट पर कुछ और बातें कहते हैं। किस तरह से देखें इसे? देखिए, ये प्रॉब्लम तो कांग्रेस की है। कांग्रेस अपने नेताओं को किस तरीके से बयान दिलाना चाहती है, कितना उन पे अनुशासन बनाए रखना चाहती है, या उनके बयानों को निजी बयान कह के पल्ला झाड़ लेती है, सारी तो जिम्मेदारी कांग्रेस पे है। वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बात आप जो कह रही सही है। वो जिम्मेदार लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या पूर्व सांसद हैं, वो इम्पोर्टेंट पदों पे रहे हैं कांग्रेस के या हैं। तो ये इस समय जैसा भी रवींद्र जी ने कहा, रवींद्र जी ने बहुत सही बात कही, बहुत ही बुनियादी बातें उन्होंने उठाई। एक तो जब भी वार जैसी सिचुएशन में या वार के समय एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी छोटी सी भी लापरवाही किसी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, या हमारे खुद के लोगों के सुरक्षा के लिए वो खतरा बन सकती है। तो जो बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, खासतौर पे राशिद अल्वी और इमरान मसूद, इस देश में एक तो भारत है, दूसरा एक व्याकुल भारत भी है। तो व्याकुल भारत वाले लोग जो है वो कुछ भी बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या बोलना चाहिए। जिनको काउंट करना है जाके गिन लेना, वहां किसने मना किया है? वो चले जाएं और गिन के चले आए, या किसी रिक्वेस्ट करें कि भाई हम सेना के किसी प्लेन पे आगे नींबू मिर्ची की तरह हमें टांग दीजिए, हम वहां देख लेंगे कि कितने लोग मरे या कहाँ पे क्या नुकसान हुआ, रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। तो इस तरह के लोगों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये खतरनाक लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। जो रवींद्र जी ने बात कही, मैं उनसे सहमत हूँ कि आर्मी का मनोबल और आर्मी से जुड़ी हुई चीजों पे सवाल उठाने का समय कहे तो सब ये रहे हैं। अब देखिए ये कैसा साथ है कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। एक बार आप इस बात को कह रहे हैं और फिर उस बात के साइड्स में आपके अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब जैसे अखिलेश यादव साहब का बयान आपको याद होगा, जिन्होंने जिक्र किया कि देखिए हम कह रहे हैं अपने देश में गोला बारूद बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। कहाँ बना पा रहे हैं आप? पटाखा तक तो आप एक बना नहीं पा रहे हैं। फिर आप अचानक से कह रहे हैं कि देखिए हम हर चीज के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। हम मखौल किस बात का उड़ा रहे हैं, वो भी इस वक्त में जब एक छोटा सा स्टेटमेंट भी अगर हम देखें तो वो दूर तक जा रहा है। आज अगर पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के एक सांसद जो है वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, हमारे मुल्क को बचाए, क्या इस वक्त स्थिति हुई पड़ी है, तो वो स्टेटमेंट यहां आ रहा है सर, हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। यही बात है ना, देखिए यही तो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो ये एक सोशल वार भी चल रहा है, जो सोशल मीडिया में चलता है, ये साइकोलॉजिकल वार भी है। जिनकी बात आप इकबाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के माहौल का, और जो हमारे राशिद अल्वी, इमरान मसूद, ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सोशल मीडिया में घूम रहे होंगे इधर उधर, न जाने कितनी बड़ी दुनिया में ये घूम रहे होंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं है। जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी, जब उनसे किसी पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आपने रफाल को लेकर और नींबू मिर्ची को लेकर ये सब किया और आप पाकिस्तान तक जा रहे हैं, वहां लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं और टीवी पे दिखा रहे हैं, तो उनका ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये जिम्मेदारी की बात है, आप कितने पॉलिटिकल हैं, कितना कंसर्न आपका है, ये बात आपकी बात, ये सब चीजें आपकी बातों से पता लगता है। रवींद्र जी ने शुरू में ही बात कही, उन्होंने मर्यादा की बात की, डिफेंस स्ट्रेटजी की बात की, और डिफेंस जब वार लाइक कंडीशन हो तो किस तरीके की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, उन्होंने उसकी तरफ भी इशारा किया। तो ये जो चीजें हैं, ये पढ़ने लिखने से, जिम्मेदारी से आती है। बिल्कुल। आप दो तरीके के राजनेता हैं, एक जो लापरवाह होते हैं जैसे राशिद अल्वी जी और इमरान मसूद जी बोल रहे हैं, और दूसरे गंभीर लोग हैं जो चिंता करते हैं कि देश में क्या बेहतर हो सकता है। रविंद्र जी का आप जिक्र कर, रविंद्र जी, इमरान मसूद का स्टेटमेंट आपने भी सुना, आपने राशिद अल्वी का भी स्टेटमेंट सुना, मैंने पाकिस्तान के सांसद का भी यहाँ पर हवाला दिया। आपको लग रहा है कि बंद कमरे में ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? अभी आप कांग्रेस को नहीं, जब ये बयान ट्रोल होंगे या फिर सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, तो इंडिया की तरफ से ये बयान जा रहे हैं, बाहर मैसेज ये जा रहा है कि भाई भारत के सांसद या फिर नेता तो इस तरह की बात कर रहे हैं, वहां तो बहुत बुरी हालत है, वो तो खुद मजाक उड़ा रहे हैं, सैन्य कार्रवाई हुई इनकी। मोनिका जी, हम पाकिस्तान से युद्ध में हैं। युद्ध के दौरान एक अलिखित सेंसरशिप लगा दी जाती है मीडिया पे, जो इस बार दिखाई नहीं पड़ रही है। जो आप डिबेट कर रही हैं, ये वो अलिखित सेंसरशिप के अंतर्गत आना था। किसी ने हमारे विपक्ष के लोगों ने, हमारे जनता ने क्या कहा
इसका तो प्रसारण किया नहीं जाना चाहिए था मीडिया पे, चाहे पक्ष होता चाहे विपक्ष मतलब का आप होता। इस बात से पल्ला अगर झाड़ देश- लेंगे कि लोग कुछ भी बोले, बस मीडिया दिखा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। आप इस बात पर डिस्कशन ही नहीं करना चाह रहे हैं, रट्टी रटाई बात आप कर रहे हैं। आप सुनिए, आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन में ना आपके साथ, तो सर बोलिए ना, मुखालफत कीजिए ना कि नेताओं को नहीं बोलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप तो मीडिया को आपके इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं आप मुखालफत भी नहीं कर पा रहे सर, ये तो गलत है। अगर आप अगेंस्ट नहीं जा रहे तो मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप मिलिट्री स्ट्रेटजी समझिए, नहीं समझ में आता है तो सर मैं दूसरी बात आपको करिए। मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं सर, मैं आपसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं समझ रही हूं। आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं आपसे बतौर प्रतिनिधि पूछ रही हूं, आप प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, आप बताइए ना, बयान की मुखालफत कीजिए, बोलिए बयान गलत है। गठबंधन आप गठबंधन अपने स्टूडियो में रखिए। अभी देश हमारा रविंद्र जी, मुझे देशभक्ति मत सिखाइए। आप क्यों बैठे डिबेट में? फिर आप मत बैठिए ना सर। लोगों को नहीं सिखा सकते, आप जैसे लोगों को नहीं सिखा सकते। मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। आप मुझे मत सिखाइए। मुखालफत कर नहीं पा रहे आप मुखालफत क्यों नहीं कर पा रहे? आपके मुंह से फूट क्यों नहीं रहा है? आप बोल क्यों नहीं रहे? आप बोल क्यों नहीं रहे? आप चुप रहिए। सर्टिफिकेट लूंगी क्या मैं आपसे? सर्टिफिकेट लूंगी क्या मैं? सर्टिफिकेट आपसे लूंगी क्या मैं? आपसे सर्टिफिकेट लूंगी क्या मैं? रविंद्र जी को हटाओ भाई, वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये मुखालफत कर नहीं पा रहे गलत बात की। जो गलत बात की मुखालफत नहीं कर सकता वो समर्थन में है, ये बात समझ लीजिए आप। इसीलिए आपके मुंह से फूट नहीं रहा है। बोल दीजिए ना गलत है बयान, क्यों नहीं बोल पा रहे आप? अंशवत जी आप बताइए, बयान गलत है या नहीं? जिम्मेदारी लीजिए ना इस बात की। आपने हवाला दिया कि राहुल गांधी साहब नहीं कह रहे हैं, वो लीडरशिप है, या फिर आप कह रहे हैं कि चलिए प्रियंका गांधी ने कहा है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय हुआ है। लेकिन जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी मुखालफत तो कीजिए ना सर, कि हाँ ठीक है ये उनका निजी बयान है लेकिन गलत बयान है। मैंने सबसे पहले यही अपने आप, जब आप मेरा पुराना वक्तव्य सुनोगे उसमें मैंने यही कहा कि जब हमारी पार्टी का ये बयान नहीं, हमारी पार्टी जो सरकार है और जो सेना है, हम तीनों सेनाओं के साथ हैं, ये हमारी पार्टी का बयान ही नहीं है। आप मुखालफत कर रहे हैं, आप अगेंस्ट हैं, आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत है। ऐसे समय पे, हाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे समय पे ये नहीं होना चाहिए, ऐसे समय पे ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। यही तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ सर, इतना बोलने में क्या जाता है? रविंद्र जी पता नहीं दिल पे ले रहे हैं, वो मुझे बता रहे देख यहाँ बैठ के। दिल से नहीं ले रहे, आज हमारी सेना ले रहे आप दिल पे, आप पढ़ी नहीं होंगे मत ऐसा है रविंद्र जी, मुझे मत समझाइए मैं क्या पढ़कर आई हूँ। आप पूछ रही हैं, आप बैठ गए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर, और पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, मुखालफत नहीं कर पा रहे आप। अगर आप नहीं कर पा रहे, पूछ रही हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो मत बोलिए, हिंदी खबर मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए। आप नहीं, चलिए आप रहने दीजिए। अगर आप नहीं मुखालफत कर पा रहे, आप लोग समझने में यार, हम यहाँ पर पूरा देश इस वक्त एक साथ है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप हाँ में हाँ मिला रहे रविंद्र जी, और बिल्कुल भी जिम्मेदार आप नहीं है, आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। रविंद्र जी को ऑडियो प्लीज डाउन कीजिए, क्योंकि ये डिस्कशन आगे नहीं बढ़ने देंगे। ना तो ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उल्टा ये मीडिया कर्मियों पर चढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। ऋचा सिंह जी, कम से कम खुलकर मुखालफत करने में क्या जाता है? अगर आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, अगर आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब आप सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मोनिका जी, देश युद्ध जैसे नाजुक समय में है और प्रत्येक भारतवासी को और विशेषकर सभी राजनीतिक दलों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी ऐसी बात को ना कहे जिससे कि सेना के शौर्य और साहस पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह उठता है। रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो मैं अंश जी से कहना चाहती हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस बात का निर्णय हो चुका है तो क्या आपके अपने वरिष्ठ नेताओं पर कोई जोर नहीं है जिसके ऊपर आप इस तरीके के बयानों पर रोक लगा सके? उत्तर प्रदेश के आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने किस तरीके का खोखला और किस तरीके का अपमानजनक बयान दिया जब उन्होंने राफेल को एक खिलौने की तरह दिखाया, कि तब जब राफेल को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर उतारा जा रहा था, लड़ाकू विमानों की लैंडिंग चल रही थी, उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, तब आप उसका मखौल उड़ाने का कार्य कर रहे थे। कम से कम इस तरीके के बयानों पर माफी मांगी जानी चाहिए, इस तरीके के बयानों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा खंडन किया जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि स्वयं अखिलेश यादव जी ने बार बार उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर हम एलओसी की तरफ देखेगा भारत तो उसको चीन का सामना करना पड़ेगा। तो समझ में
में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी दुश्मन का मनोबल बढ़ाना चाहती है या फिर भारतीय सेना का मनोबल को कम करना चाहती है। ये बहुत जिम्मेदारी का समय है और जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को लेनी होगी। पिछले 14 दिनों से लगातार इस तरीके के मखौल उड़ाए गए, जिसको पाकिस्तान की संसद में कोट किया गया, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रही ऋचा जी, एक बार विजय उपाध्याय जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। मैं लौट रही ऋचा जी आपके पास, मैं लौट रही हूँ। विजय उपाध्याय जी, क्या बार बार सबूत मांगना सेना से या फिर क्या सैन्य कार्रवाई हुई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, ये जेन्युइन है, ये समझ में आता है आपको, ठीक लगता है? नहीं, देखिए, अब कुछ लोग खाली वोट बैंक के हिसाब से हर चीज को देखते हैं, चुनावी माहौल के हिसाब से चीजों को देखते हैं। ये गलत है। अगर आप सिर्फ मतदान को ही देखेंगे तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, फिर इसका मतलब आप जनता को धोखा दे रहे हैं। और अगर आप सेना ने कोई कार्रवाई की है, अब भाई आज पूछा गया ना मिस्री से, आज पूछा लोगों ने कि भाई कितनी डेथ हुई, किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि इस तरह से पाकिस्तान के लोग दावा कर रहे हैं, आप उन्होंने कहा कि भाई हम इसके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं। भाई सेना का काम कार्रवाई करना, वहां जाके लाशें गिनना गिद्धों का काम है। लाशें गिद्ध गिनते हैं और जो गिद्ध हैं वही जाके लाशें गिनेंगे और वही लाशों का सबूत मांगेंगे। रवीन जी की बात अपनी जगह सही है, लेकिन रवीन जी, सोशल मीडिया को कौन रोक पाएगा? ये जो इमरान मसूद के बयान है या फिर राशिद अल्वी के बयान है, ठीक है, टीवी पे डिबेट नहीं करेंगी मोनिका जी, लेकिन वो चलेगा तो सोशल मीडिया के जरिए तैर कर तो पहुंच जाएगा ना। सोशल मीडिया में तो सीमाएं बैरियर है नहीं, मेरे डिबेट करना कर लेने भर से क्या वो संदेश वहां जाने से रुक जाएगा? गलत बयान है और उस पे यहाँ पे अगर चर्चा हो जाए तो शायद दूसरे लोग जो और बयान देने के लिए जिनको गैस बन रही होगी, शायद वो समझेंगे। इसमें इस मौके का तो आपको भी फायदा उठाना चाहिए कि कम से कम लोगों को डिसिप्लिन समझाना चाहिए कि भाई डिफेंस स्ट्रेटजी क्या चीज है और डिफेंस स्ट्रेटजी में सिविलियन की क्या रोल हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप सरकार का साथ दें, जरूरी यह है कि सेना और जनता का साथ दें। लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल लोग जनता और सेना का भी साथ देने को तैयार नहीं है। वो सेना से कह रहे हैं मारो और फिर उसके बाद लाश गिनकर आके हमें डेटा दे दो। तो लाश गिनने का काम गिद्धों का है, चील कौओं का है, या फिर जो कब्रिस्तान का काम करते हैं उनका है। ये सेना का काम तो है नहीं। और जो लोग इस तरह के बयान देते, मैं नहीं समझता हूं कि उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उनका फैमिली कल्चर किस तरीके का है, कैसे इस तरीके के बयान वो लोग दे पाते हैं। ठीक है सर। आखिर जब पहलगाम में 26 लोगों को मारा आतंकवादियों ने, तो पूरा देश दुखी था। आज भी लोग दुखी हैं कि भाई वो जो विधवाएं हैं जिनको पूछ के लोगों ने मारा कि भाई तुम्हें कलमा आता है कि नहीं, तुम मुसलमान हो कि नहीं हो, उन्होंने अपनी एक कोशिश करी कि हम एक करेंगे, डिवाइड करेंगे भारत को। लेकिन भारत में लोगों में कोई टकराव और कोई तनाव आपस में तो नहीं हुआ। पॉलिटिकल लोगों में जरूर हो गया, लेकिन जनता में नहीं है। और जनता सेना के साथ है, जनता डिसिप्लिन चाहती है, इंफॉर्मेशन चाहती है। और वो इस सिचुएशन को मैं देख रहा था। और सर मुझे ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी भूमिका अगर अदा करें, अब रविंद्र जी मीडिया की भूमिका ना अदा करें और अपनी जो जिस जिम्मेदारी के लिए वो बैठे अगर वो पूर्ण कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अंत में बचता ये कि मीडिया पे ठीकरा फोड़ दो और गालियां बरसा और निकल लो। अंशु जी ये बताइए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल तो ठीक है सर, लेकिन हर बात की टाइमिंग का भी तो ख्याल रखना चाहिए सर। वक्त क्या है, गलत वक्त पर गलत चीज। अंशु जी नहीं, देखिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि हमारा सब कल जैसे ही ये प्रेस ब्रीफिंग आई, जैसे ही प्रेस नोट आया और जैसे ही हमारे सेना के जो तीनों अध्यक्ष थे उन्होंने ये बताया, और सबसे बड़ी बात तो जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उस समय पे जिस हिसाब से हमने महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा जो हमने एक सबूत हमने देखा था, हमने मिसाल देखी थी, जिस हिसाब से कर्नल सोफिया कुरैशी की बात मैं कर लूं या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस हिसाब से प्रेस ब्रीफिंग की, तो भारत ने एक महिला सशक्तिकरण और का एक बहुत बड़ा जो है सबूत दिया है कि भारत जो है अब महिलाओं के जो सशक्तिकरण में सबसे जो है सबसे आगे खड़ा हुआ है। तो इस चीज को हमने बात किया और इस चीज के लिए हमारे सभी नेताओं ने, मैंने अपनी बात करी CWC की, और मैं CWC के आगे मैं शायद किसी और नेता की बात भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी पार्टी की सर्वोच्च इकाई है। और सर्वोच्च इकाई ने जिस हिसाब से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर लूं मैं, चाहे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की चाहे मैं बात कर लूं, या फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मैं बात कर लूं, या फिर जो हमारी नेवी की है, तीनों ने जिस हिसाब से एक संतुलन बनाकर, जिस हिसाब से एक हमें आकाश में हो, जमीन पे हो, समुद्र में हो, किस प्रकार से तीनों जगह पे
पाकिस्तान जो एक आतंक का एक गढ़ बन चुका है, वहां पे किस प्रकार से जो है वहां पे उनको नस्ता नाबूद करने का काम किया है, तो इसके लिए तो हमारी सर्वोच्च इकाई ने उनको धन्यवाद किया है। हमने ये बोला है कि लेकिन एक और बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सेना ने बार बार आतंकवाद पे हमला किया है। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, आप अपना सवाल पूछो से पहले मैं एक और ठीक है, आज ये विश्व जो है वो ये भी चीज देख रहा है कि किस प्रकार से आपने देखा होगा कि पुंछ में पाकिस्तान ने हमला किया, तो भारत ने हमला जब किया था तो हमने किया आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान किस प्रकार से कायराना जवाब देने के लिए हमारे निर्दोष नागरिकों पे सवाल जो है उनपे जान ले रहा है, उनकी कर रहा है, गोला बारूद कर रहा है। तो विश्व ये देख रहा है कि किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ हमेशा और विश्व इस वक्त भारत के साथ भी है, आतंकवाद के खिलाफ भी है। अंशी, एक और चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, मुझे ये भी जरा बता दीजिए कि चलिए माना आपने कहा कि वो नेता अलग है और पार्टी लाइन अलग है, लेकिन आपको लगता है ऐसे नेताओं की वजह से छवि खराब होती है? पार्टी की छवि तो खराब होती है ना सर? देखिए मैं यहाँ पे मैंने जैसे अपने पहले वक्तव्य में कहा कि यहाँ पे मेरे को पार्टी ने ये भेजा है ताकि मैं छवि खराब होती है सर? नहीं है, बस ये बता दीजिए मुझे कि छवि खराब होती है या नहीं। आप उसके बाद ज्वाइन ऐड कर लीजिएगा, आपको जो करना है, लेकिन छवि खराब होती ही नहीं होती? बताइए, आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है और वो गलत बात कर रहा है या गलत हरकतें कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए, तो छवि आपकी भी खराब होगी ना? आप साथ चल रहे हैं उसके। मैं जवाब दे सकता हूँ? दीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे समय पे सबसे बड़ी लीडरशिप आपके, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को हम नजरअंदाज करें तो मेरे हिसाब से फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक के समय पे भी, सरकार के समय, सर्वदलीय बैठक के अंदर भी, बाहर भी और अंदर भी, दोनों समय पे जब अगर वो अपने बयान जो है सरकार के पक्ष में, हमारी सेनाओं के पक्ष में अगर देते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके बयान के उलट पहले अगर यहाँ पे हम कोई और चर्चा करें तो फिर उसका कोई मायने रहता नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी सर्वोच्च इकाई जो कहती है वही हमारा जो है पार्टी का ऑफिशियल बयान बन जाता है। और उसके उलट फिर हम जब ज्यादा बावजूद इसके इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं और हम चर्चा यहाँ पे, बावजूद इसके इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। नहीं, चर्चा क्या होनी, नहीं चर्चा क्या होनी चाहिए वो मत बताइए सर। होनी चाहिए कि किस प्रकार से, नहीं सुनिए, चर्चा यहाँ पे इस प्रकार से होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग आगे की क्या रणनीति बनाएंगे, क्योंकि सर वो सरकार रणनीति बना रही है सर, वो काम सेना सरकार का है, वो रणनीति बना रही है। बिल्कुल रविंद्र जी, अगर आपका गुस्सा ठंडा हो गया हो तो अब एक जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, चूंकि आप यहाँ पर बैठे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसे नेता जिनकी जबान चाहे फिसलती है, चाहे वो इंटेंशनली इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हैं या नहीं? मोनिका जी, आप घटिया बात बोलना चाहती है, सुनिए। करगिल बात हुआ, घटिया बात आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो आपसे इस तरीके की बात नहीं कर रही हूँ। पहले तो सुनिए, जब आपने प्रश्न सुनिए, करगिल में जब बात हुआ, जितने भी हाईएस्ट चीफ थे उसमें पता ना किस तरह हुआ था, विपक्ष हमारा बैच, हमारे बैच जूनियर पे जब अंतिम समय हम लोगों ने कब्जा करके झंडा फहराया, उनके बाद जूते नहीं थे, नंगे पैर गए, उनका पैर काट देना पड़ा ठंडा की वजह से, तब भी पूरा विपक्ष था। यही नरेंद्र मोदी हैं, जब 26/11 का हमला हुआ था तो सरकार की घोर बुराइयां पूरे देश में घूम कर किया था, तब मुख्यमंत्री थे, और भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी किया था सरकार के विरुद्ध में। ये गंदी पार्टी है, ये गंदी पार्टी है जिसकी गंदी सोच है, अपने देश को कब्जा करा दिया था, पूरा करगिल कब्जा उस वक्त आपके मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे ना, व्यवस्था क्यों सुधार ली थी आपने? भारत सरकार के खिलाफ बताइए रविंद्र जी, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे ना, व्यवस्था क्यों नहीं सुधार ली? रविंद्र जी, आप रट कर आए हैं क्या? आप रट के आए हैं क्या? गलत भाषा का प्रयोग कैसी बातें कर रहे हैं आप अजीब सी? वरना अगर हम आपकी भाषा बताने पर आएंगे। रविंद्र जी, मैंने आपको पहले भी चेताया था, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, बदतमीजी कर रहे हैं आप। फिर राजनीतिक पोस्टर जारी कर दिया उसने। आप क्या सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आपको बैठना नहीं आता सेटेलाइट चैनल पे, डिबेट में आप बैठा मत कीजिए। विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी, ये मुखालफत करे। ठीक है ऋचा जी, रुक जाइए। विजय उपाध्याय जी, ठीक है ऋचा जी, मैं आ रही हूँ। विजय उपाध्याय जी, मुखालफत कर रहे हैं तो सबकी करनी चाहिए ना, जो गलत है सबकी करनी चाहिए। शर्म किस बात की आ रही है इन्हें? देखिए क्या भाषा है, एक तो 9 जगहों पे क्या तरीका इनका बात करने का, आते कहां से हैं ये? जी विजय जी, देखिए जिन 9 जगहों पे हमले किए भारतीय सेना ने, खासतौर पे जो आतंकवादी अड्डे हैं, 30 साल की पत्रकारिता में मैंने हमेशा देखा कि यूपी में या देश के दूसरे हिस्सों में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते थे, जब पुलिस इंट्रोगेट करती थी
तो लोग खुद ही बताते थे कि हमें बहावलपुर में ट्रेनिंग मिली, हमें मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग मिली, हमें बदरकी में ट्रेनिंग मिली, हमें कोटली में ट्रेनिंग मिली। फाइलें भरी पड़ी जाती रही। रामपुर सीआरपी सेंटर पे हमला हुआ था, सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पे 2007 के 31 दिसंबर को। उसमें जो 2 लोग थे वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए थे और इन्हीं सेंटर्स पे ट्रेनिंग करके आए थे। मैं तो इस बात से कितना खुश हुआ कि इतने लंबे समय से हमारे यहाँ चाहे वाराणसी में आधे दर्जन जगहों पे हमले हुए हों आतंकवादी, चाहे लखनऊ की कचहरी में हमले हुए हों, चाहे अयोध्या में 5 जुलाई 2005 को हमला हुआ हो, चाहे अहमदाबाद में हमला हुआ, चाहे जयपुर में हमला हुआ हो, मुंबई के ट्रेनों में जब अटैक हुआ था, दिल्ली में जो अटैक हुआ था, सब जगह ट्रेनिंग करके यहीं से आए हुए थे। सरकार किसी की भी हो, फाइलों में इनके बयान दर्ज हो जाते थे कि इन आतंकवादी सेंटर्स पे ट्रेनिंग हमको मिली, आईएसआई के फला अफसर थे, सेना के फला कर्नल थे और हम फलाने से मिले। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो सारे लोग, इसीलिए सेना उनके सबूतों के साथ खड़ी हुई नजर आई है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 30 साल की आतंकवादी कार्रवाई का बदला एकमुश्त लिया है। बिल्कुल। और उनके जो मरकज एकमुश्त लिया है, लेकिन तब भी सबूत देना पड़ रहा है सरकार को, सेना को। रविंद्र जी, सबूत ले लिया आपने, मिल गए सबूत। आपको क्यों बुरा लग रहा है रविंद्र जी? बुरा क्यों लग रहा है आपको? आपको बुरा क्यों लग रहा है? आतंकवादी मार दिया, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप पाकिस्तान के साथ है क्या? आप पाकिस्तान के साथ है क्या? गलत को गलत क्यों नहीं बोल पा रहे आप मुखालफत क्यों नहीं कर पा रहे? आप क्यों नहीं कर पा रहे मुखालफत? रविंद्र जी क्यों नहीं कर पा रहे मुखालफत? रविंद्र जी के मुंह से नहीं फूटेगा, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी अपनी रणनीति है, अपनी सोची समझी रणनीति के तहत वो चल रहे हैं और ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट लोगों को बांटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। तो देखिए किस तरह से कुछ नेता अपनी राजनीतिक, अगर हम देखें, फायदे के लिए रोटियां सेक रहे हैं और इन सब के बीच सेना के शौर्य पर भी सवाल उठा रहे हैं और सेना से सबूत भी मांग रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।